में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जयपुर में गौ सेवकों का सरकार के रवैये पर काफी आक्रोश जताया है। गौ भक्तों का कहना है, साधु संतों का कहना है कि सरकार ढुलमुल नीति से गायों के लिए काम कर रही है। उधर सरकार का साफ दावा है कि करीब 350 करोड़ रुपए हमने गौशालाओं के लिए अनुदान दिया है। पहली मर्तबा इस तरह की व्यवस्था की गई है और साधु संतों के अगर कहीं भी कोई सुझाव इस तरह के होंगे तो हम बिल्कुल उस पर गौर करेंगे। चलिए हम आपको मजमून दिखाते हैं और सरकार का क्या दावा है वो भी दिखाते हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होंगे। कम राजनीतिक पशु ज्यादा माना जाता है। गाय को लेकर देश भर में बहस कभी भी छिड़ जाती है। बहस में कोई तो गाय को खाने की लड़ाई लड़ता दिखता है तो कोई गाय को बचाने और उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करता है। और यहाँ पर भगवा पार्टी गाय के साथ खड़ी भी दिखती है। लेकिन क्या पार्टी ने सत्ता में आने के बाद वो वादे पूरे किए जो कि उसने सत्ता में आने से पहले किए थे? उसका जवाब किसी भी पार्टी खेमे से लेने की बजाय गौ भक्त ही देते दिख रहे हैं और खुद सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाजपा सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर गौ भक्तों को आंदोलन पर क्यों खड़ा होना पड़ रहा है। 70 साल बाद एक इतने बड़े बहुमत से, भारी बहुमत से वो पार्टी आई जो गाय का और राम का और इस देश का कार्य कर सकती है। उनके आने के बाद भी आज 4 साल बीत गए, गायें वैसे ही काटी जा रही हैं, गायें वैसे ही प्लास्टिक खा के मर रही हैं। और तो और कत्लखानों के अलावा जो कुछ नीतियां चल रही थी गौ सेवा की भी, उनको भी बंद करके इनडायरेक्टली ये सरकारें गायों को मारने का कार्य कर रही हैं। राजधानी जयपुर में प्रदेश भर में जुटे गौ भक्तों ने तो शायद भगवा पार्टी की नियत और नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी में राजस्थान गौ सेवा समिति के बैनर तले गौ भक्त एकजुट हुए। वहीं मुख्यमंत्री राजे से मिलकर अपनी मांगे रखना चाहते थे, लेकिन गौ भक्तों की सरकार ने बात सुनना तो दूर, रैली निकालने तक की अनुमति नहीं दी। यहां तक कि गौ भक्तों को एक दायरे में कैद कर पुलिसिया पहरा लगा दिया। हालांकि गौ भक्तों ने चेतावनी दी कि वो पीएम तक अपनी बात पहुंचाएंगे। राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश महंत ने आरोप लगाया है कि आज भाजपा राज में गौग्रास की सेवा बंद करने से गाय मर रही है। सरकार ने जो 15 बिंदु घोषणा पत्र में डाले थे उनको भी अमली जामा नहीं पहनाया गया है। और वर्तमान में यहाँ की प्रदेश सरकार, इन्होंने घोषणा पत्र में जो 15 बिंदु लिए थे गौ सेवा के कार्य करने के, उन पे कोई अमल नहीं किया। ये सारे विषय देख करके हमारे सब संघ गौशाला संचालक देख करके बड़े व्यथित हैं, बड़े दुखी हैं। 4 साल से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं सरकार से मिलने का, कार्य करवाने का, लेकिन कुछ अभी तक नहीं हुआ। इसलिए मजबूरन उन संतों को जो अपने आश्रमों में, मठों में, साधना में, तपस्या में, प्रवचनों में लगे हुए हैं, उनको आज यहाँ आना पड़ा है। सड़क से उतरने की नौबत आई है। देश में गौकसी और गौरक्षा के नाम पर कई बार बड़े मामले सामने आए हैं, जिसके बाद गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के नाम पर भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 17 बिंदुओं को अलग अलग गौ संवर्धन के लिए जनता के बीच रखे। पूरे प्रतिनिधियों के साथ यही सड़क पर बैठ करके पूरी चर्चा हुई। उन्होंने अपने दो ज्ञापन दिए हैं, एक राज्य सरकार से संबंधित है, जो केंद्र सरकार से संबंधित है। केंद्र सरकार के विषय को उचित स्थान पर कल ही दिल्ली में हम पहुंचाने का काम करेंगे और 15 दिन के अंदर अंदर ये जो राज्य से संबंधित विषय को जो ज्ञापन में अंकित किया गया है, 15 दिन में उसके संबंध में बैठक करके आगे उसको कैसे हम व्यवस्थित तरीके से जो काम तय हो चुका है और आगे कैसे हो सकते हैं, इसके माध्यम समिति के साथ और संतों के प्रतिनिधिमंडल के भी उनके साथ भी बैठ करके उसका रोड मैप बना करके पूरा करने के विषय में कार्रवाई करें। निश्चित रूप से राजस्थान में लगभग 350 करोड़ रुपए गौशालाओं का अनुदान देने का इतना बड़ा फैसला हमारी सरकार ने किया है और मैं समझता हूं कि हमारा जो गोवंश वध का प्रतिषेध कानून है, हमने उसको मजबूती से भी लागू किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा गो संरक्षण संवर्धन के लिए अग्रसित रही है। केंद्र और राजस्थान में सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में गौरक्षकों का सरकार के कामकाज को सराहने की बजाय सवाल खड़े करना सरकार को कटघरे में खड़ा करने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने सुना जयपुर में गौ सेवा समिति के बैनर तले साधु संत इकट्ठे हुए और वो सरकार से कह रहे हैं कि उन्होंने वादा किया था, घोषणा पत्र में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया था उसमें से पूरे नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ भाजपा विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, कमल दीदी जो गौ सेवा समिति से जुड़ी हुई हैं, आरसी चौधरी जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है।
सबसे पहले मैं कमल जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्यों विरोध है? सरकार का साफ कहना है कि 350 करोड़ रुपए हमने गौशालाओं के लिए अनुदान, एक गायों के लिए जो सेस लगा है उसका पैसा जारी किया है, जगह जगह गौ कृषि को रोकने के लिए, गौ तस्करी को रोकने के लिए एक फोर्स है वो लगाई गई है, चौकियां स्थापित की गई हैं, उसके बावजूद ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, अभी तक मैंने तो कहीं कोई चौकियां देखी नहीं है। अगर सरकार ने या आपने देख लिया तो बात अलग है। मैं गोरक्षा दल से हूँ, जगह जगह नाके स्वयं भी लगाती हूँ और देखते भी हैं। और सबसे ज्यादा गौ तस्करी यदि किसी राज्य में होती है तो वो राजस्थान से होती है, क्योंकि राजस्थान बड़ा राज्य भी है और गायें भी सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर ही हैं। 4 साल पहले जो भाजपा सरकार जो वायदे करके आई थी कि भाई हम गौ रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए ये करेंगे, ऐसा कार्य करेंगे, वैसा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। पहले भी जो 3 महीने का अनुदान दिया गया था तब भी आज जैसे हमने आंदोलन किया ऐसे किया, उसके बाद में 3 महीने का मिला था और आज फिर हमने एक आंदोलन किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतना हम चाहते हैं कि मोदी जी कुछ करेंगे, वहीं अपनी ही सरकार में जो दावा करते हैं साधु संत, आज मैडम ने मिलने से इनकार कर दिया हम लोगों को, तो बड़ा दिल टूटा हमारा। बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद में मंत्री जो अरुण चतुर्वेदी जी हैं वो पधारे और फिर हमने उनको जो अपना 15 जो घोषणा पत्र जो बिंदु थे हमारे वो उनको दिया। अब देखो इसमें कितना क्या होगा। नहीं, आप लोग ज्ञापन देने मुख्यमंत्री निवास भी गए थे? जाने ही नहीं दिया। दोनों तरफ इतने बड़े बड़े बैरिकेटर लगा दिए थे कि हम बाहर ही नहीं निकल सकते थे और हमसे ज्यादा पुलिस इकट्ठी कर रखी थी। जी चलिए रामलाल जी, सीधा सीधा घेरने की कोशिश की जा रही है साधु संतों की ओर से और आरोप है सीधा कि सरकार गोवंश को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है और उम्मीद भी ये जताई जा रही है कि भाजपा जिसके एजेंडे में गाय है, गांव है, वो अगर गाय को नहीं बचाएगी तो फिर किससे गुहार की जाएगी? देखिए योगेंद्र जी, गौ माता का संरक्षण और संवर्धन भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे के अंदर है और इस सरकार ने इसके लिए काम भी किए, मैं उनका जिक्र आगे करूंगा। लेकिन निश्चित रूप से जैसा दीदी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की भावना रहती है कि गौ माता की सुरक्षा कैसे हो सकती है या हम उनको सुरक्षित कैसे कर सकते हैं या उनका रखरखाव हम कैसे कर सकते हैं या उनके हित में हम कौन सा काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं योगेंद्र जी ये बताऊंगा कि सरकार ने आते ही सबसे पहले गौ पालन विभाग एक अलग से गठन किया, उनके मंत्री अलग से बनाए गए। मैं बता रहा हूँ आपको। और इस सरकार ने लगभग 350 करोड़ रुपए पहले 3 महीने का अनुदान दिया गया, फिर उसको बढ़ाकर 6 महीने का अनुदान दिया गया। जो निर्धारित किए थे उनसे एक मिनट, मैंने आपको पूरी बात सुनी, आप अपनी बात बाद में कह दे। और इस सरकार ने अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया उस बजट के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि प्रत्येक जिले के अंदर नंदी गौशाला हम खोलेंगे। 50 लाख रुपए के बजट का प्रावधान भी उसके अंदर किया गया। जो बड़े पशु हैं उनको 32 रुपए और छोटे पशु हैं उनको 16 रुपए के हिसाब से। और जिस तरीके से एक अलग से नीतिगत बनाकर एक कानून के दायरे के अंदर लाके, ये नहीं है कि सिर्फ सरकार है आज तो सरकार आज काम कर रही है, लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर भी किस प्रकार से गौ माता सुरक्षित रहे उसके लिए भी सरकार ने माकूल व्यवस्था की है। और उस बाकायदा एक कानून के दायरे में लाकर स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर सेज लगाकर और उससे जो पैसे आएगा वो पैसा गौ माता की सेवा के अंदर ही खर्च होगा। और इसके साथ में गौ माता की जो संवर्धन के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसके लिए सरकार के साथ साथ हर व्यक्ति को संवेदनशील होना पड़ेगा और संवेदनशील होकर इसकी रक्षा के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो भी हम सबको करने पड़ेंगे। जी चलिए, आप कमल जी कुछ कह रही हैं बीच में। नहीं, अभी रामलाल जी ने जिक्र किया कि गोपालन विभाग, तो मैं स्वयं मोटा राम जी देवासी से कई बार मिली मंत्री महोदय से, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं असक्षम हूं, मेरे पास कोई कोटा नहीं है, मैं कोई भी सहयोग नहीं कर सकता। ये इस साल थोड़ा सा 3 महीने का जो मैं बता रही हूँ वो किया है, लेकिन इतने से ये देख के कि भाई ये अंतिम समय है अब चुनाव का, सरकार का नहीं चुनाव का, तो उसमें अगर इतना सा किया तो इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, गो भक्ति से संतुष्ट नहीं है। आज गौ माता को यहाँ राज्य के जितने भी लोग हैं उनको भाजपा से काफी उम्मीदें हैं, मोदी जी से काफी उम्मीदें हैं। जब तक वो हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे, हमारे लिए नहीं सोचेंगे, गौ माता के लिए नहीं सोचेंगे, तो बड़ी मुश्किल में वो भी हम भी।
देखिए योगेंद्र जी, मैं एक चीज बताऊंगा, दीदी को कहूंगा, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप पधारी हो। मेरे विधानसभा क्षेत्र ने हमने 10 गौशालाएं विकसित की है और इन 10 गौशालाओं को विकसित करने के बाद में स्थानीय जनसहयोग से भी हम इसको चला रहे हैं। सरकार का अनुदान भी पिछले साल भी हमें मिला था, इस साल भी सरकार का अनुदान मिला है। तो इसलिए मैं जो पहले कह रहा था कि सरकार के साथ साथ हर व्यक्ति के मन में संवेदना रहेगी तो गौमाता को हम बचा पाएंगे। लेकिन हम पूरा का पूरा देखिए, आज विडंबना ये है कि इतना गोवंश सड़कों के ऊपर कैसा है, आए दिन दुर्घटनाएं भी इनकी वजह से होती है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि अब जब तक किसान के लिए गौमाता उपयोगी है तब तक वो उसके घर में रहेगी, और जिस दिन वो उपयोगी नहीं है तो उसका वो खर्चा वहन नहीं कर सकता, वो उसको खुले में छोड़ने का काम करता है। इसके लिए हम सबको संवेदनशील रहकर लोगों को जागरूक करके आखिरकार ये कौन सी परिस्थिति आई कि आज इतनी गोवंश सड़कों के ऊपर क्यों आई, इसके पीछे कोई वैज्ञानिकता भी है कि आखिरकार बांझपन इतना क्यों हुआ, जो गौमाता छोटी उम्र के अंदर ही दूध देने से वंचित हो जाती है, वो सड़कों के ऊपर आ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक इसके अंदर देखने का विषय है। चलिए मैं आऊंगा आप लोगों के पास में। आरसी चौधरी जी हमारे साथ में है। आरसी चौधरी जी, इसे एक सियासी मुद्दा भी बनाया जाता है गायों को लेकर के। जब यहां पे नगर निगम के संचालित हिंगोनिया गौशाला में कुछ घटना हुई थी, गायों की काफी संख्या में गायें मर गई थी, उस समय काफी सियासत भी हुई थी। अभी साधु संत घेर रहे हैं। क्या चुनावी मुद्दे के रूप में देखा जा सकता है गायों को, या बिल्कुल एक सोशल हम इश्यू मान करके इसे छोड़ें? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पे जो गो भक्त बैठे हैं, गौ सेवक बैठे हैं, वो भी किसी से जवाब मांग रहे हैं। और जिस प्रकार से जो बीजेपी के विधायक बैठे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे एजेंडे के अंदर गोवंश का संरक्षण और संवर्धन दोनों ही था। और अपने ही शब्दों में वो करें, ना तो हम इसका संवर्धन कर पाए, ना तो उनकी फर्टिलिटी बढ़ा पाए, जिसके कारण आज गोवंश सड़कों पे, और ना ही उसको सुरक्षा का भाव दे पाए। ये नहीं कहा आरसी चौधरी जी, मैंने कहा 350 करोड़ रुपए हमने दिए हैं, लेकिन मैंने कहा कि इस विषय को संवेदनशीलता के साथ लेना पड़ेगा। सिर्फ हम ये कहें कि सरकार ही सब कुछ करे, इसके साथ साथ अगर जन सहयोग अगर होगा, इतना लंबा चौड़ा झगड़ा ही नहीं है। सरकार यदि इतना सा कर दे जो रोड पे हैं उनके लिए, केवल मैं तो इतना सुझाव देना चाहूंगी, गोमूत्र और गोबर की वैल्यू यदि सरकार बढ़ा दे, स्वयं लेना शुरू कर दे, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं और उनको अगर मार्केट में उतार दे तो इतना झंझट ही नहीं हो, ना सरकार को दिक्कत, लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार कम से कम इतना कर दे कि गोबर और गोमूत्र को 5-10 रुपए लीटर के हिसाब से लेना शुरू कर दे, किलो के हिसाब से लेना शुरू कर दे, तो इतने झंझट ही नहीं हो, ना हम लोगों को दुखी होना पड़े, गोरक्षकों को ना। पर्टिकुलर आप अपने क्षेत्र की ना कहें, मैं मानती हूं कि रामलाल जी भैया के क्षेत्र में रामलाल जी भैया बहुत गौ माता के लिए संवेदनशील है और बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन केवल आपके कार्य करने से नहीं चलेगा। यह सवाल आपका और मेरा और या आरसी चौधरी जी का नहीं है, यह सवाल है सारे राज्य का। एक बार आरसी चौधरी जी का मैं एक बार जी चौधरी साहब बताएं। तो जिस प्रकार से जो मेरे साथी ने बात बोली, और तमाम जो सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये कहती है कि तमाम जनता ये आए, वो सब चीजें आए, फिर आपके मैनिफेस्टो में क्यों, आपके एजेंडे में क्यों? एजेंडा अगर आपकी प्राथमिकता पे है तो इससे पहले भी जो गायों को जो अनुदान मिलता था, वो गायों को अनुदान तो पहले भी मिल रहा था। आपने इस प्रदेश की जनता पे कितना दिया था? काउ सेस टैक्स लगाया, और काउ सेस टैक्स लगा के 350 करोड़ रुपए आपने इस देश की जनता से उठाए। आज उन्होंने गाय का अनुदान दुगुना नहीं किया, लेकिन वो काउस जो शेष है उसको 10% से बढ़ा के 20% कर दिया। आखिर गाय के नाम देखिए, मैंने आपको अनुदान नहीं दिया, आप जवाब दीजिए, नहीं चीजों का जवाब दीजिए ना। आपने एक बोलते ही हमने चुप हो गए, आपके बोलते ही हम चुप हो गए, लेकिन जैसे ही हम आपके पत्ते खोलने लगते हैं आपकी बोखलाहट सामने आ जाती है। आखिर जैसे ही आपके मैंने तो अनुदान बिल्कुल नहीं किया, जैसे ही बोलने लगे आप बोल दीजिए, फिर बोल दूंगा। आप जब जवाबदेही ली, जब अगर आप बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करेंगे और जब आप संरक्षण और संवर्धन की बात करेंगे तो आपको जवाब देना होगा। आपको जवाब यह भी देना होगा कि जो 350 करोड़ रुपए जो काउसेस के नाम पे इस देश की जनता पे अधिभार आपने लगाया, और वो अधिभार आपने प्रदेश की जनता पे, और उस प्रदेश की जनता को गायें जब मर रही थी तब आप कहां थे? गौ मंत्रालय की स्थापना की बात करें, जब हिंगोनिया गौशाला के अंदर गायें जब दलदल में फंस के मर रही थी, तब इन्हीं के जो 2 मंत्री थे वो विवादास्पद बयान दे रहे थे। दोनों कहते मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो उसकी है, वो उसकी है, क्योंकि बड़े अनुदान के हिस्से में कहीं ना कहीं मलाई की जो गौशाला के तौर पे था, वो उसमें धन लूटने का एक प्रयास हो रहा था, उसकी चारे की कटौती का एक प्रयास हो रहा था। पॉलीथीन खा के जिस प्रकार से क्या हो गया था, दलदल में गाय फंस गई, ना तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे दिखे, ना कहीं कोई और दिखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गाय और का मतलब क्या है?
भारतीय जनता पार्टी के दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जो दूसरे संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे और का मतलब क्या है? बीजेपी से जुड़े बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो संगठन है वो नहीं थे वहां पे। और जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तब बीजेपी को गाय भी याद आती है और मंदिर भी आता है। सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, तब तक कोई नहीं बोले। जब मंदिर पूरे 110 मंदिर टूट गए उसके बाद भी संघ होता है, वो बुलाता है, विधायकों को बुलाता है, कैसे मंदिर टूट गए, आखिर क्या है? किस लिए राजनीति के अंतिम आपके समय में ये याद आता है? 4.5 साल साल की जनता जिस दिन गौशाला के सरकार ने कितने रुपए दिया था? जी सरकार 6 महीने का कितने रुपए 3 महीने आपने इतना दिया, अनुदान देना बंद कर दिया, घोषणा करते हैं आपको याद आता अंतिम बजट था आपका, आपने 4 बजट पोस्ट किए, अरे बता दे रहा मैं पूछे बताया ना अंतिम बजट में क्लियर है क्योंकि आपसे गो भगत जवाब पूछेंगे जब जाएंगे, जब गो भगत आपसे जवाब पूछेंगे कोई जवाब नहीं होगा, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। सरकार ने कितने रुपए दिए? हमारी सरकार ने अगर अनुदान नहीं दिया, हमारी सरकार ने ये नहीं दिए थे, हमारे 5 नहीं दिए, 50 दिए, 2500 दिए, लेकिन हमने कभी आपके गायों को यहाँ पे कब्र का नहीं बनने दिया, हमने गायों के यहाँ कत्ल खाने नहीं बनने दिए, हमने गायों की रक्षा की। बिल्कुल मेरे घर पे गाय है, मेरे घर पे गाय है, मेरे घर पे गाय इतने। आप तो पंडित जी अपना आंकड़ा लगाइए, गाय के जो रक्षक हो ना तो अपना आंकड़ा लगाइए, किसान से क्या पूछे? अगर किसान नहीं हो सकता, देखिए ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से नहीं हो सकता, यहाँ पे बैठ के जिम्मेदारी से जवाब नहीं दे सकते तो आपका भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे घर पे कैसे पूछ रहे, मेरे घर पे कैसे पूछ रहे, मेरे घर पे क्या है, हम जानते हैं। आपने कैसे लगा दिया है, आपने कैसे आरोप लगा दिया, आपके घर में गाय है, आपने कैसे कहा जवाब ही नहीं, प्रमाण चमो के अंदर चमो की जनता देगी आपको। चलिए श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि साधु संत सरकार से जवाब लेने के लिए आए थे, एक उम्मीद थी कि सरकार इस पर बात करेगी, लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार का जो मंतव्य है, सरकार का जो मकसद है, गोपालन विभाग बनाने के बावजूद भी जो घोषणा पत्र के बिंदु हैं वो पूरे नहीं कर पा रही है, और जो बजट एलोकेशन है उसका भी ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं इस पर आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार की मंशा को लेकर के साधु संत जो चिंता जता रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं, ये कहां तक सही है? देखिए, साधु संतों ने आज प्रदर्शन किया, ये बात सही है, सिविल लाइन फाटक पर। नहीं, सिविल लाइन फाटक तक कहां पहुंच पाए? नहीं, बाहर नहीं जाने, निकलने ही नहीं दिया, वहां तक प्रदर्शन किया और कह रहे ज्ञापन है। लेकिन ये बात सही है कि सरकार को पहले से कोई इनका मांग पत्र नहीं आया था। मैं जैसे आज गोपालन मंत्री से मेरी बात हो रही थी तो उनका कह रहा था कि हम गौशालाओं को जो अनुदान देना चाहिए हम उस पूरी तरीके से नहीं दे पाए, वो तो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन गौशालाओं को सक्षम बनाना पड़ेगा। उनका कि हम 1 लाख मैट्रिक टन जैविक खाद पैदा करना चाहते हैं। 25 गौशालाओं का चयन भी किया। उन्होंने कहा कि आप चाहें अन्य गौशालाएं भी MP फंड ले सकती हैं, MLA फंड ले सकती हैं या नरेगा के तहत काम कर सकती है, तो उस प्रकार से 140 लाख रुपए का मिल जाएगा, तो उसके बाद वो अब गौशाला को। लेकिन ये बात यही है कि पिछले दिनों पर जो स्टाम्प ड्यूटी पे जो लगता था उसको हम 10% बढ़ा कर दिया है। आज इनको जितनी आवश्यकता है, अभी 300 करोड़ मिल रहा है, फिर उसके बाद 600 करोड़ मिलने लगेगा, तो जो गौशालाओं को 490 करोड़ का अनुदान देना है वो पूरी तरीके से नहीं दे पाई। 350 करोड़ का बता रहे हैं अभी कृषि मंत्री जी का दावा है कि 350 करोड़ रुपए का हम लीज कर रहे हैं, कर चुके हैं। हाँ, लेकिन 490 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए, जो नहीं दे पाए। अब क्योंकि ये रामलाल जी बैठे हैं, इनके तो क्षेत्र में एक बड़ी गौशाला है, अब ये कितना वहाँ काम कर पाते होंगे ये जाने। लेकिन ये बात सही है कि जिस आधार पर भाजपा ने घोषणा पत्र में जो कुछ कहा था वो 4.5 साल में पूरा नहीं किया, ये बात सही है। कुछ भी नहीं किया उसमें, मतलब कुछ चीजें की है। जैसे आज ये अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि हिंगोनिया गौशाला की स्थिति तो आपके जमाने में भी हाई कोर्ट जो कहता था, आपको नहीं पता। सारी बातों को अगर अध्ययन कर ले आज उसके बाद अक्षय पात्र को उस गौशाला को दिया गया तो उसकी स्थिति भी सुधार हुआ है। आज भी गौशाला की स्थिति जो होनी चाहिए वो नहीं है, उसमें गौएं मर रही है। लेकिन ये आरोप लगाना कि गौशाला की महत्वता को कम कर दिया गया है, गौशाला
अब ये इनका दुर्भाग्य है कि क्योंकि ये सरकार में आए इसलिए थे कि गौओं की रक्षा करेंगे और सारी बात का अब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसका सामने लाइए बातें कि आप किस गौशाला में क्या कमियां है, उसको उजागर आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आप कहिएगा कि हमारे कार्यकर्ता इन गौशाला में गए, ये कमियां है, सरकार को गिनाने का प्रयास कीजिए, उनकी जो कमियां उसको सामने लाइए इसमें, क्योंकि चुनावी मुद्दा ना बना करके इसको गौ की रक्षा का अहम मुद्दा है प्रदेश में, देश में, क्योंकि गौ हत्याएं नहीं होगी और हमारे यहाँ से बहुत सारी रोजाना की रोजाना पकड़े जाते हैं, बाहर जाती है। पकड़े जाने वाली बात नहीं है पत्रकार जी भैया, मैं आपको एक निवेदन कर देती हूँ, क्योंकि गोरक्षा को मैदान में मैं देखती हूँ, हैंडल करती हूँ। नगर निगम के द्वारा, योगेंद्र जी, नगर निगम के द्वारा, मतलब भाजपा की सरकार से तो हम ये उम्मीद करते थे कि कम से कम ऐसे कुकृत्य को बंद किया जाए। नगर निगम के द्वारा एक रामगढ़ मोड़ पे हटवाड़ा लगता है अपने यहाँ शनिवार के शनिवार जयपुर के अंदर, और उस हटवाड़े से लगभग 20 से 25 हजार हर शनिवार को गायें जाती हैं, जो कभी 4-6 गाड़ी यहाँ पे, 4-6 गाड़ी यहाँ पे, 4-6 गाड़ियां हम यहाँ पे, ऐसे करके जगह जगह पकड़ते हैं। अभी भी औरंगाबाद में हम लोगों की जो है करीब 48 गाड़ियां हम लोगों ने पकड़ रखी हैं, जो वहाँ पे गौशालाएं बनानी पड़ी हमको। यहाँ से दुधारू गायें आती दीदी बेचने के लिए। नहीं, अरे रामलाल जी भैया ऐसे नहीं भी आती है। नहीं, रामलाल जी भैया ऐसे ना कहिए, जो सच्चाई है उसी के आड़ में सारा गड़बड़ करते हैं। दुधारू आप 1-2 दिखा दे मेरे को। मैं एक बात जानना चाहूंगा कमल जी यहाँ पे। जी भैया, ये बात सही है कि जो रामलाल जी बात कर रहे हैं, कई बार इस तरह की बातें आती हैं जी कि जो वास्तव में किसान है, किसान अब अलवर की मैं बात बताना चाहूंगा, कई मेव ऐसे हैं कि जो गोवंश से ही उनका जीवन निकलता है। मैं खुद मेवों से दूध खरीदता था उस वक्त, लेकिन आज पोजीशन ये है कि वो मेव है, अगर वो वास्तव में घर के लिए अगर गाय भी लेकर के जा रहा है तो वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। कुछ बस ये है कि मेव है और ये गाय लेकर के जा रहा है तो इसका मतलब गोकसी में जाएंगी, ऐसा नहीं। थोड़ा सा मेव कहाँ पे, हरियाणा में है ना, ये अपने राजस्थान में भी काफी मेव है, अलवर में काफी लेकर के गए हैं। मैंने खुद ने दूध खरीदा है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अभी रामलाल जी ने भी यही बात कही थी, आप भी देखते हैं कि रोडों के ऊपर जो गाय हैं, दूध दिया इतने दिन तक वो गाय हमारी फिर रोड पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सारे लोग करते हैं। नहीं, वो मालिक आपको लेके भगा। योगेंद्र जी, मैं जो बताना चाह रही थी वो बात ये है कि ये जो मेला लगाते हैं, हटवाड़ा जो लगता है, वो इलीगल है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है कि राजस्थान में कोई मेले लग ही नहीं सकते। जो मैं कमिश्नर को भी, नगर निगम कमिश्नर को भी, जो पहले मेयर थे जो आपने, उनको भी, नाटा जी को भी, निर्मल नाटा जी को भी, उनको भी मैं कॉपी दे चुकी, थाने में भी मैं कॉपी दे चुकी कि ये इलीगल है, ये लग ही नहीं सकता। हाईकोर्ट क्या अवहेलना हो रही है, ये तो अवमानना में जाना चाहिए, फिर आप अवमानना में जाइए। हाईकोर्ट तो बहुत कुछ कर सकता है। नहीं तो जा रहे ना, अभी किया है, अभी दो सैटरडे पहले ही हमने इसके ऊपर कार्रवाई की। वो नहीं कर पा रहे हो, या देखिए दो बातें होना चाहिए। नहीं, मैं एक जुड़े श्याम जी एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए ये बात सही है कि गाय गोवंश एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में कई तरह के काम, जैसे इन्होंने कहा कि दुधारू गायों की आड़ में लोग गोकसी के लिए भी लेके जाते हैं, लेकिन ये बात सही है कि गौसेवकों की आड़ में कई लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं, जैसे कई घटनाएं भी हुई हैं। आपने जो बात कही है कि अगर इलीगल है, तो बहरोड में जो घटना हुई थी जिसमें एक नहीं, उसकी मैं जो बात बताऊं, वो यहीं से लेकर के गए थे, बाकायदा बाद में कहा भी गया, बताया कि जो रवाना कटा हुआ था वो अठवाड़ा जयपुर का था। अगर वास्तव में इलीगल था तो उसे बंद करना चाहिए। नहीं, आपको एक बात बताऊं, रवाना क्या है, आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन शायद नहीं है, मैं दे देती हूँ। उन लोगों के पास नगर निगम की जो मोहर है, बिल्कुल नहीं, डुप्लीकेट मोहर उनके पास में मिली, जो आज भी प्रशासन का जांच का विषय है। कैसे आज ये बताइए, कोई व्यापारी अगर बाहर से आ रहा है कहीं से, तो वो अगर अठवाड़ा अधिकृत रूप से किसी प्रशासनिक देखरेख में चल रहा है, वहां पे जो सील लग रही है वो बिल्कुल उसकी असली और नकली का कैसे उसको अंदाजा लग सकता है? ये प्रशासनिक खामी है। तो अगर कहीं पे भी कोई इस तरह की चीटिंग की जा रही है, योगेंद्र जी, मैं तो कई बार कह चुकी हूँ और आज फिर कहती हूँ कि गौ माता हमारे, आप लोगों के लिए पशु हो सकती है, वो हमारी गोरक्षकों के लिए वो हमारी माँ है। जिस किसी ने उसकी तरफ देखा तो जो पहलू काम का हुआ वही हर्ष आगे भी होगा, आगे भी वैसा ही होगा। आम लोगों को जागृति करने का काम जो गोरक्षक करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे पूरी तरह। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? आप देखिए, आप कैसे कह रहे हैं? हमारे इतने बड़े बड़े सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास पूरी तरह से। एक बात बताइए, आपने एक बात कही कि पहलू खां जैसे केस फिर बाद में होंगे,
ये बताइए कि देखिए हमारे यहाँ पे कुछ सिस्टम से चलता है, भावनाओं से सारी चीजें नहीं चलती हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज है, यहाँ पुलिस व्यवस्था है। गोमाता का भरोसा नहीं है पुलिस सिस्टम में है? नहीं, पुलिस भरोसा पुलिस पे भरोसा नहीं है। उस जगह पे है अनुमति तो अनुमति है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन सरेआम आज जो हमारे मुखिया है वो मोदी जी है, आज हमारे मुखिया है वो मोदी जी है। चलो मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम गोवन से जुड़े मुद्दे पर। साधु संत सरकार से मिलना चाहते थे लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई और एक जगह पे जहां इकट्ठे हुए, पुलिस के घेरे में ही पूरे दिन भर साधु संत वहां रहे। बाद में अरुण चतुर्वेदी जो भाजपा सरकार के मंत्री हैं उनको ज्ञापन देकर के और आगे के लिए कहा है कि हम पूरे मुद्दों को दिखवाया जाएगा सरकार की ओर से। कमल जी, मैं आपके पास में एक बार फिर आना चाहूंगा। मैं आपने एक बात कही है, ये बात सही है कि गायों के लिए, कोई भी पशु हो उसके लिए गाय, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि सनातन संस्कृति एक धर्म के लिए एक उपासक जो होते हैं उसे गाय को माता के रूप में मानते हैं, एक देवी के रूप में मानते हैं। और यह भी कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं का निवास पूरे गाय में होता है। ये बात सही है। लेकिन अभी आपने एक बात कही थी ब्रेक से पहले कि पहलुका जैसा अस्त्र बाद में फिर होगा अगर ये सब चीजें नहीं रुकी तो। मैं एक बात यहां जानना चाहूंगा कि कानून हमारा सरेआम किसी को ये भी नहीं देता है कि कानून हाथ में लेकर के और सरेआम पीट करके किसी की हत्या कर दी जाए। आपको क्या पुलिस पे भरोसा नहीं है, प्रशासन पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां पैसे लेके भी छोड़ दी जाती हैं प्रशासन के द्वारा। गाड़ी दोनों बराबर में आती हैं, पैसा ले लेते हैं और छोड़ देते हैं उन गाड़ियों को। और जब हम रोकते हैं, गोरक्षक भी रोकते हैं, तो सबसे पहले वो 500 का नोट निकाल के दिखाते हैं, फिर हम आगे वो करते हैं। फिर दूसरी बात, अभी 10-15 दिन पहले ही हमारे गोरक्षक के ऊपर गोली से वार हुआ है। आपने देखा है, पुलिस को भी कुचल के जा चुके हैं ये गो तस्कर। आप कैसे कह सकते हो ये गो पालने के लिए लेके जाते हैं? जब इस तरह से ये लोग गायों को लेके जाते हैं, क्या मुंह और हाथ पैर बांध के कोई गो पालने के लिए लेके जाएगा? हम लोग इतने मूर्ख तो है नहीं, हमारी कोई जाति दुश्मनी तो उन लोगों से है नहीं, कोई जान पहचान हमारी होती नहीं है। लेकिन जब हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरह से गौ माता को कितनी बेरहमी से इन्होंने बांध रखा है, और जो गाड़ी उन लोगों के लिए वैलिड ही नहीं है, उस गाड़ी के अंदर जहां 2 गौ माता नहीं खड़ी हो सकती, वहां ये 10-10, 12-12, 15-15 गौ माता भर लेते हैं, डबल स्टोरी कर लेते हैं। आप कहते हैं ये पालने के लिए? हम ऐसे मूर्ख थोड़े हैं कि जो पालने के लिए लेके जा रहे हैं उनको रोकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल हर व्यक्ति को उसी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि अगर कोई मेव है वो अगर गोवंश लेके जा रहा है तो जरूरी है कि वो गो कसी के लिए लेके जा रहा है, वो पालने के लिए भी लेके जा सकता है। क्योंकि अलवर या हरियाणा में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, अलवर है, भरतपुर है, जो वास्तव में कई मेव ऐसे हैं कि जिनकी रोजगार का जो जरिया है खेती के साथ साथ गोवंश भी है। लेकिन क्या वो मुंह बांध के, हाथ बांध के? मैं समझ तो आपकी बात से ऐसे तरीके से कोई गलत, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि गो तस्करी नहीं हो रही, गो तस्करी हो रही है। अरे हमारा तो एजेंडा ये है गोरक्षकों का कि हर घर में गाय बंधे। लेकिन कानून पे तो हमें भरोसा भी रखना होगा। नहीं, कानून पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रामलाल जी देंगे इसका जवाब। अगर रामलाल जी, कानून पे अगर भरोसा उठ जाएगा तो ये आप लोगों की सारी जो कवायद और मेहनत की जा रही है, कटारिया साहब दावा कर रहे हैं कि हमने सीमावर्ती जो एरिया है वहां पे चौकियां स्थापित कर दी हैं, कहां पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है, अलवर, भरतपुर और यहाँ पे। योगेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान के अंदर गो तस्करी होती है, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन साथ में जो प्रशासनिक तंत्र के आधार पर सरकार के ऊपर जो जितने प्रयास हो सकते हैं वो सरकार बेहतरीन तरीके से कर रही है, चाहे वो पुलिस की चौकियां खुलवाकर, चाहे पुलिस की गश्ती बढ़ाकर, और जहां पर कानून के सामने कोई चीज आती है उसको कठोरता से पालन भी करती है और कठोरता के साथ रोक भी। आप योगेंद्र जी, कई घटनाएं ऐसी है कि उनके पुलिस से भी, प्रशासन से भी आमना सामना हुआ है। अगर प्रशासन अगर कठोरता की कार्रवाई नहीं करता तो आमना सामना क्यों करता? वो आराम से जा सकते थे। लेकिन सरकार पूरी संवेदनशील है, गो तस्करी को रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प है, और गौ माता की रक्षा के लिए सरकार प्रत्येक जिले के अंदर नंदी गौशाला। लेकिन ये बताइए कि कानून हाथ में लेने की छूट आप दे पाएंगे? क्योंकि साधु संतों की ओर से जो प्रतिनिधि के रूप में कमल जी हैं वो साफ कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं कि फिर हो सकती हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मेरा दीदी से भी निवेदन है कि अगर इस प्रकार के वाकया आपके सामने आते हैं, आप निश्चित रूप से प्रशासन को अवगत कराएं,
प्रशासन के ऊपर विश्वास रखे, निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेगा। तब तक तो हमको गोलियां मार के चले जाते हैं गो तस्कर कि जब तक आपकी पुलिस आती है, पूरे महकमे में एक या दो आदमी अगर कोई खराब है या उनका चरित्र ठीक नहीं है तो उसके आधार पे पूरे प्रशासन को हम इंगित पुलिस पहुंचती है, तब तक तो बहुत कुछ होता है। चंद लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार के घटनाक्रम के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन उसके लिए पूरे प्रशासन को हम इंगित करें ये ठीक नहीं है। प्रशासन के सामने अगर कोई बात आती है निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। आरसी चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था का इश्यू है, कानून से जुड़ा मामला है, किसी को हाथ में लेने की इजाजत दी जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार से जो बीजेपी के जो मेरे साथी ने कहा कि निश्चित रूप से गो तस्करी हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने हल्फनामा देके कहा है कि निश्चित रूप से यहाँ पे बजरी का अवैध खनन भी हो रहा है, यहाँ पे दूसरी जो हत्याएं हो रही हैं वो भी हो रही हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर राज्य की सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती तो उन्हें केंद्र में भाजपा की सरकार है, कह देना चाहिए अर्धसैनिक बल यहाँ पे तैनात कर दें, जहां जिस बॉर्डर पे लगता है और लगता है। अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने में असफल है तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए, या फिर अपने प्रदेश के नागरिकों को इस आड़ के अंदर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। दो में से कौन सा रास्ता है वो सरकार अख्तियार कर सकती है कि हम आपकी सरकार कभी आ गई भविष्य ये वो कर रही है, एक भी घटना के नहीं होगी, वो नहीं होना चाहिए तो लिखित में दिया, लिखित में दिया, आप घटना के लिए तो इनकार नहीं कर सकता, घटना होना ही बंद हो जाएगी, ऐसा कोई भ्रमास्त्र किसी के पास घटना में अगर हम, लेकिन घटना अगर करती है अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार वो काम कर रही है। अगर यही करना है तो इसका मतलब आपको सिर्फ की एक तरफ ही आप कार्रवाई करेंगे, दूसरी तरफ जो ये चुनौती दे रहे हैं, जो कमल दीदी कह रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कहेंगे हम ऐसे कोशिशों पे कार्रवाई करेंगे? आप बयान दीजिए, आप बयान दीजिए, अगर बयान दीजिए, ये बयान दीजिए, ऐसे अगर अवैध कोई घटना करेंगे उनसे ये नहीं कह सकते प्रधानमंत्री के बोलते हो तो आपको बोलने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री के बोल रहे हो आप बोल सकते हो, क्यों रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों रहे हो आप, क्यों नहीं बोल रहे? जो कानून को हाथ में लेगा चाहे तस्करों जो आप जो गो तस्करी कानून के सामने आने से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप गोरक्षकों में नहीं करेंगे, जो अवैध लोगों को मार लेंगे कार्रवाई नहीं करेंगे, लेने का किसी का कानून को हाथ देने वाले गोरक्षकों पे आप कार्रवाई नहीं करेंगे, वो आप बयान नहीं दे सकते। श्याम जी, प्रधानमंत्री जी देखिए, गोवंश से जुड़ा मुद्दा निश्चित रूप से अगर सरकार साधु संतों का जो आरोप है कि 350 करोड़ का दावा किया जा रहा है, नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने भी कहा कि 490 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई जा रही है, सरकार को देना है, लेकिन सरकार अभी तक महज 350 करोड़ पर रिलीज कर पाई है। यहां लेकिन दूसरी बात और सामने आ रही है कि अगर वास्तव में हालात नहीं सुधरे, जो गौसेवकों का सीधा आरोप है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, यानी कि जो तस्करी रोकने की जो एक पहल की जानी चाहिए थी, उसके अलावा जो संसाधन जुटाए जाने चाहिए थे, चौकी लगाई जानी चाहिए थी, वो नाकाफी लग रही है, तस्करी रुक नहीं रही है। रामलाल जी ने स्वीकार भी किया है। अगर यही हालात बनते रहे तो गाय तो एक चुनौती हो गई, आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की भी एक चुनौती होगी। जैसे कमल जी कहनी है अगर सरकार फेल होगी तो हम बिल्कुल बहरोड जैसी घटना फिर अंजाम दी जा सकती है। देखिए योगेंद्र जी, विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि हमने 16 चौकियां खोली है। चौकियों का मतलब बॉर्डर एरिया में अलवर केवल क्या है, एक सीमावर्ती इलाके में 2 पुलिस वाले बैठा दिए, एक पुलिस वाला बैठा रहता है, दूसरा घर चला जाता है। तो आप नहीं, इनकी स्थिति इतनी कमजोर है कि वहां पर सक्षमता से रोक नहीं पाते। जो तस्करी करने सामने वाले के पास में वेपन होते हैं, आपके पास में डंडा होता है। तस्करी करने के लिए जो व्यक्ति आता है उसके पास संसाधन पूरे होते हैं और आपके सिपाही को मार के चला जाता है। आप पिछले दिनों घटना हुई, उसके कारण से गोरक्षक उसको रोकने का प्रयास, लेकिन गोरक्षकों को भी ये तो सोचना पड़ेगा कि आप गोरक्ष जो जा रही है गोकशी के लिए उसको रोके, लेकिन सहयोग तरीके से उसको जो लेके जा रहा है उस कानून के हवाले करें। आप खुद को कानून समझ करके उसको दोषारोपण करके अगर आप दंडित करने का प्रयास करेंगे तो वो कानून व्यवस्था। देखिए हमारा ऐसा इरादा नहीं है, आगे सबसे पहले हम कानून ये सारी चीजें, क्योंकि आप ये सोच लेते हैं कि हम इस रक्षक है और पूरी तरीके से हम ही उसको दंडित करेंगे। ये पिछले दिनों में हुआ। नहीं, आप एक मिनट प्रधानमंत्री को बयान नहीं देना पड़ता कि आप तस्करी को रोकने के नाम पर गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। ये शासन में प्रधानमंत्री खुद ने बयान दिया। आखिर प्रधानमंत्री को यदि अपनी माँ की रक्षा करना गुंडागर्दी है तो ये हम फिर करेंगे और करेंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि करेंगे, कानून सबके अगर अपनी माँ की रक्षा करना, देखिए आप एक मिनट आप मेरी बात सुनिए भैया, आप जो कह रहे हैं हमने ये कहा टालने के लिए आप लेके जाइए ना, लेकिन तरीके से लेके जाइए। लेकिन शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं, चिन्हित करके सरकार कह रही थी हम चिन्हित करेंगे और उसको हम जो मालिक है उसको हम करने का वो नहीं क्या करेंगे। आप सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार के अंदर
अंदर कि जो आप देखिएगा प्रदेश में 1659 गौशाला है, जिसमें 6 लाख गोवंश है मौजूद। अब गोवंशों को सरकार के भरोसे पालना संभव नहीं होगा। लेकिन आपने तो 200 वाले जिसमें 200 है वो आपने दी है। ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से सरकार सक्षम नहीं हो पाई। ये विधानसभा में जिस प्रकार का डिस्कशन हुआ, कांग्रेस के शासन में भी सारी चीज होती थी। कांग्रेस में ये कह रहे हैं कि हमने तो 700 करोड़ दे दिया 4.5 साल में, कांग्रेस 70 करोड़ दे पाई थी क्योंकि कांग्रेस ने बंद कर दिया। 68 करोड़ कुछ लाख। हाँ, तो 70 करोड़ लगभग। तो ये दोनों की चीजें हैं, लेकिन गौ रक्षा करने के लिए हमको जन जागृति पैदा करनी पड़ेगी। जिस प्रकार के हालात है। लेकिन शाम की एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक चीज मुझे बताइए आप कि सरकार ने वर्तमान में 350 करोड़ की बात कर रही है, कब रिलीज हुए हैं? आपको अच्छे से ध्यान होगा कि जब सरकार 3 साल पूरे कर चुकी थी, पहले नहीं किया। नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने एक बात उठाई थी, कटारिया जी को उस बात को खुद चौंक गए थे बात कह करके। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर गौशालाओं को 1 रुपए रिलीज हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा अभी। उसके बाद बीच में किसी विधायक को कहना पड़ा बीजेपी को कि हाँ गौशालाओं को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो 3 साल तक हम खामोश रहते हैं, रिलीज नहीं कर पाते हैं। अभी भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार का अभी शराब पर सेस लगाने की बात हो रही है, तो अभी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं नजदीक, तो उनको गौ भी याद आ रही है, बाकी चीजें भी याद आ रही है। यही तो पीड़ा साधु संतों की है कि जिनसे उम्मीद थी वो ही नहीं कर पा रहे हैं। साधु संत भी 4 साल आज हमको धूप के अंदर रोड पे बैठना पड़ा, तो समझ में आ गया कि अब क्योंकि सरकार कुछ कर सकती है, अब क्योंकि आज गोपालन मंत्री ने कह दिया कि हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, 10 करोड़ का अनुदान भी दे रहे हैं। और ये सारी बातें आज कह रहे थे कि गुरु गोलवेकर जो जन सहयोग योजना चल रही है उसके तहत नरेगा के तहत लीजिए, आप सांसदों से लीजिए, विधायकों से लीजिए। अब ये भी कहने लगे। और आज साधु संतों को पूरे 4.5 साल बीत गए। पहले बीच में एक बार किया, लेकिन निश्चित रूप से सरकार को जगाने का काम कांग्रेस को भी करना चाहिए और नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस बोलती बहुत है, लेकिन जो प्रदर्शन गौ माता के लिए करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। तो राजनीतिकरण के बजाय गौ की रक्षा कैसे हो, गौ किस प्रकार से पाली जाए, और गौ किस प्रकार से एक परिवार को लेने वाली बने, क्योंकि गौ लेने वाली नहीं है। गौ को अगर सही तरीके से पाला जाए तो उसका हर चीज दिखती है, हर चीज दे सकते हैं। गौ माता सारी बातें हो रही है कि केवल ऐसी गायों को हम अगर बढ़ोतरी करेंगे जो गाय दूध नहीं दे सकती है, तो निश्चित रूप से उस पर कमी आ रही थी। अब गाय प्लास्टिक की थैलियां खा रही हैं। आप देखिए ना गौशाला के अंदर जब ऑपरेशन होता है तो निकलती है। हमारी सबकी नैतिकता बनेगी कि गौ को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जाए। लेकिन घर से गाय निकाल ली, नगर निगम ने तो घर से गाय निकाल ली जो घरों में एक बंदी हुई थी। घरों में क्योंकि आप जब इन्होंने डेयरी दे दी वहां गए नहीं लोग, क्योंकि आप शहर में नहीं पाल सकते गायों को। नहीं, घर में एक गाय तो रख सकते, गाड़ी रखे और गाय नहीं रख सकते। ये जिसके पास जगह नहीं हो आप कैसे रखोगे? नहीं, जिनके बाड़े में बंदी हुई थी वो निकाल ली। और मंदिर देखिए योगेंद्र जी, आपको एक बात बताऊं, जितने भी कॉलोनी में पार्क बने हुए हैं वो अवैध होते हैं। जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिर बने हुए हैं। एक पार्क के अंदर गाय थी और बड़ी बेरहमी से उस गाय को निकाल के विद्याधर नगर में, और अभी तक उसका केस चल रहा है। बड़ी मुश्किल से लेके गए और सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। और सिर्फ एक राजकुमार गुप्ता एक एसपी के कहने से हो गया। उनकी धर्मपत्नी रेणु गुप्ता जी ने उन्होंने किया और उसको ले गए। सार्वजनिक पार्क है 20 साल से 20 साल से 20 साल से चाहे 50 साल नहीं 20 साल से। देखिए आप धार्मिक वो पुजारी जी है ना, पहली दार का भोग लगाते थे जो बच्चों के खेलने की जगह वहाँ पे भी आप गौशाला बना देंगे। मंदिर का एक गाय केवल, गौशाला नहीं, एक गाय केवल। और पहली दार का दूध लगता है, पहली दार का दूध लगता था ठाकुर जी को भोग। मैं एक बात से सहमत दिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ एक बात है इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए गायों की रक्षा होनी चाहिए, गौ संवर्धन संरक्षण का काम होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे कानून भी एक चीज है, कानून का दायरा है, हम उसके बाहर निकल के कोई काम नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन जिनके घर में जगह है, जिनका स्वयं का बाड़ा है, वो अपने घर में यदि एक गाय पाले, 2 गाय पाले, तो कम से कम 2 की अनुमति तो सरकार को देनी चाहिए ना। 2 की लाइसेंस है, लाइसेंस लेंगे तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते, अवैधानिक तो अवैधानिक। नहीं, किसका लाइसेंस? माँ का रखने का भी, माँ के रखने का नहीं, पशु पालने का। एक आप ये नहीं कहोगे कि माँ कह करके उसको कहोगे पालेंगे। देखिए आप जो बात कर रहे हैं वो आप बात कर रहे हैं कि व्यवसायिक रूप से केवल घर में अपने लिए 1 या 2 गाय रखे। एक कमरे के अंदर गाय भी रहेगी, खुद भी रहेगा, सड़क पे बांधोगे तो दिक्कत आएगी। नहीं, सड़क पे जो घर में जिनके बाड़े हैं, घर में जिनके बाड़े हैं उनके होनी चाहिए। आप जो देखिए आप लोग जो बात कर रहे हैं वो सारी राजनीतिक बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था कोई चीज
चीजें थी, हमारे एक नए कायदे जो बने उनकी बात की, गायों का संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। क्या देरी की गई? आप मेरे साथ चलिए ना, आप प्रैक्टिकल पे आइए, आप मेरे साथ चलिए। जो मुस्लिम लोगों ने, जो गोसी लोगों ने जगह जगह अवैध डेयरियां चला रखी हैं, और जो ये रोड पे कहाँ रोकती है नगर निगम पहले से इन्फॉर्म। आरसी चौधरी जी भी बैठे हुए, आरसी चौधरी जी को एक बार सुन लेते हैं। चौधरी साहब नहीं उठती, चौधरी साहब आप लोगों पे आरोप ये है, अभी रामलाल जी ने बोला भी था, मेरे ध्यान था कि 68 करोड़ कुछ लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन श्याम शर्मा जी कह रहे हैं कि करीब 70 करोड़ रुपए पूर्ववर्ती सरकार ने खर्च किए थे गायों के संवर्धन पे, गौशालाओं के लिए। ये कह रहे हैं कि 800 गौशालाओं को 85 करोड़ रुपए का अनुदान कांग्रेस ने 5 साल में दिया, ये जो सरकार का आंकड़ा है। हाँ जी, अभी 350 करोड़ की सरकार दावा कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी आपने कहा विधानसभा में प्रश्न उठा, ये विधानसभा के सदस्य हैं, 3.5 साल तक इन्हें गाय याद नहीं आई, ना बोला, ना बजट के लिए चर्चा की, ना गायों की कितनी गाय की स्वीकृति देंगे, गौशाला के अंदर कितनी गायें होंगी, तब उसको ये मानेंगे, कितनी नहीं मानेंगे। अंतिम बजट में नंदी गौशालाओं को, पहले इन्होंने नंदी गौशालाओं को अलग कर दिया, आज नंदी गौशालाओं को शामिल कर रहे हैं। आखिर बीजेपी के लिए गाय है वो एक मत का साधन है, वोट का साधन है, उसकी सेवा का साधन नहीं है। सेवा का साधन होता तो निश्चित रूप से जो बैठे, जो ऊर्जावान जो विधायक हैं, वो पहले ही बजट में उठाते हैं, मैनिफेस्टो लेके ये भी प्रदेश की अपनी जनता के बीच में गए होंगे, जनता के बीच में आता, अपनी सरकार को आईना दिखाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि आज बजट रिलीज कीजिए, आज इतनी गौशालाएं हैं, कितने पशु 3 सालों के अंदर मरे होंगे, जेसीबी से लगा के वालों को ढक दिया, वालों को ढक दिया, तब तक नहीं बोले, तब तक नहीं आई। हमने कभी गाय के नाम पे राजनीति नहीं की, हमने गाय की सेवा, आप तो ये करो ना, गाय की सेवा हमारा ध्येय है, गाय की सेवा हमारा ध्येय है। गाय हमारे लिए वोट का साधन नहीं है, गाय हमारे लिए राजनीति का साधन नहीं है, गाय हमारे लिए राजनीति का साधन नहीं है। चलिए, मैं श्याम जी एक बार फिर आपके पास में आना चाहूंगा, कमल जी से पूछना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि पहली बार ये बात सही है कि एक गायों के लिए, गोवंश के लिए एक विभाग बनाया गया, इस विभाग का कुछ फायदा लग रहा है आपको कि हाँ बिल्कुल गायों की स्थिति सुधर रही है, पहले जो नहीं था? क्योंकि सरकार का दावा यह किया गया है कि पहली बार किसी ने सोचा तो है कि गोपालन विभाग बनाया गया, इनके मैनिफेस्टो में भी था, और सरकार ने उसकी एक मंत्री भी बना दिया गया, उसके लिए विभाग भी बनाया गया। तो कुछ स्थिति की मैं जानना चाहूंगा कि हाँ बिल्कुल विभाग बनने से ये हालात बदल गए गायों के। देखिए, गोपालन विभाग बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका कार्यालय भी बन पाया, आप कार्यालय 3 साल में नहीं बना पाए, आप उनको लोग क्या काम करेगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया था। गोपालन मंत्री का जब आप अब तो क्योंकि अभी अजय क्लिक को दे दिया पूरा, पहले तो गोपालन मंत्री देवासी थे, देवासी तो कभी बोले ही नहीं, विधानसभा के अंदर कोई एक शब्द नहीं बोल पाए कि क्या क्या गायों के लिए करें, क्योंकि 3 साल में ये भी सोए रहे, बात सही है। कांग्रेस भी इस मामले में उठा नहीं पाई, जिस प्रकार से विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता को गौरक्षा के लिए बोलना चाहिए था, सारी बातें करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए। अब ये कहें कि हमने कर दिया, आप कमियों को उजागर करो ना सरकार की, आज भी आपके पास मुद्दा है, आप लेके जाइए ना कि ये आप इस तरह से काम करिएगा, आप सुझाव भी दीजिए सरकार को कि आपने ये नहीं किया, हमने तो नहीं किया, इस कारण से हम शासन में कितने लोग रह गए, 24 के बाद फिर बढ़े, कुछ पहले 21 रहे, फिर 24 हो गए। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये 160 आए नहीं, यहाँ तो गोवंश बढ़ाने की बात कर रहे हैं, विधायकों की बढ़ाने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार के हालात प्रदेश में है उस पर चिंता का विषय तो यह है कि जिस प्रकार से पशु को दुधारू होता है, दूध निकाल करके बाहर भेज दिया जाता है, अब उसको किस प्रकार से रोका जाए, इसके ऊपर कोई न कोई तरीके से सरकार को कह रही थी कि हम चिन्हित करेंगे और उसके ऊपर टैग करेंगे, और जियो टैग वाला बात हो रही थी कि कंप्राइज करेंगे, मालिक होगा उसको दंडित करने का, लेकिन ये केवल बातें ही रही, आगे तक काम नहीं बढ़ा। हम कहते हैं कि जिस प्रकार का माहौल गौ रक्षा को, देखिए कि गाय हमेशा फायदे का सौदा तो है, अगर उसको तरीके से रखा जाए, उसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए आजीविका है, बहुत सारे लोगों की काम में आएगा, उसकी जो भी चीज है। और चलिए, तो कुल मिलाकर के आपको लगता है कि गोपालन विभाग बनाने से काम नहीं चलेगा, सरकार ने उसकी ना मॉनिटरिंग की है और ना कोई जिस तरह के परिणाम आप लेकर के चल रहे थे वैसे आ पाए। लेकिन एक ये भी माना जा सकता है कि पहली मर्तबा विभाग बना है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसके कुछ रिजल्ट सामने आ सके। देखिए, इससे पहले तो निदेशालय तो अशोक गहलोत के टाइम में डिक्लेयर हुआ था, आपको पता हो तो निदेशालय बनाया था पहले, उसके बाद इन्होंने उसको विभाग का रूप दिया और मंत्री बनाया, लेकिन पहले भी निदेशालय बना था, पहले भी ये पशुपालन विभाग में एक अलग से था, सारी चीजें होती थी, क्योंकि विभाग बना देने से कितना बड़ा अनुदान, अभी कह रहे कि 50 रुपए बड़े गाय को देते हैं, 25 रुपए तो, लेकिन हम नहीं दे पा रहे वो सारी चीजें। तो अगर आप समय रहते हुए उसकी राशि नहीं दे पाएंगे, और आज हम कह रहे हैं कि हमने देखो
टाइम ड्यूटी पर हमने वसूल तो लिए। श्याम जी का जो अपना ऑब्जर्वेशन है उस पर आपका मैं एक जवाब लेना चाहूंगा रामलाल जी कि सरकार ने विभाग तो बना दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा उसका। मंत्री अगर लाचार है, वो जवाब अगर लाचारी से दे रहे हैं कि हाँ हम ये बात स्वीकार करते हैं कि बहुत कुछ नहीं कर पाए, 3 साल तक अगर बजट रिलीज नहीं किया जाए तो फिर विभाग का फायदा क्या हुआ? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इच्छा शक्ति, जब इच्छा शक्ति थी तो विभाग का गठन किया गया, विभाग का अलग से मंत्री बनाया गया, इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया, इसको कानून के दायरे में लेकर आए। राजस्थान के अंदर सबसे पहली बार इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा पशु चिकित्सकों की बढ़ती हुई, पशुधन सहायकों की बढ़ती हुई। लेकिन दीदी मेरी बात सुनो, इस सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में, और आज राजस्थान के अंदर भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, राजस्थान के गौशालाएं अलग अलग जिलों के अंदर स्थापित है, वहां के पशुओं की गणना के बाद में उनका भौतिक सत्यापन के बाद में उनकी सूचना, उनका रजिस्ट्रेशन के बाद कागजी कार्रवाई में वक्त जरूर लग रहा है। लेकिन आप विश्वास रखिए कि सरकार की जो मंशा, जितना बजट का प्रावधान किया है, सारा का सारा बजट इन गौशालाओं के अंदर जाएगा। और आज मैं तो मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात कर सकता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी गौशाला है, सब गौशालाओं को पिछले साल भी अनुदान मिला था, इस साल भी अनुदान मिल रहा है, और धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर होने की कगार पे। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि गौ माता को सिर्फ सरकार के हम ऊपर ही छोड़ दें कि जो कुछ करे वो सरकार करे, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं रहेगा। इसके साथ साथ हम सबको संवेदनशील रखकर इस गौ माता के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, उसके लिए भी एक रोड मैप बने, दिल में अगर जगह रहे तो मेरे ख्याल से गौ माता की समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो हल नहीं हो सकती। लेकिन साथ में जो मैंने पहले बात कही है, आखिरकार ये कौन से कारण है कि गौ माता जो मकान के अंदर, घर के अंदर जो किसान के लिए उपयोगी थी, आखिरकार वो कृत्रिम गर्भाधान की वजह से कहीं साइड इफेक्ट आकर वो बांझ तो नहीं हो रही, उसकी वजह से सड़कों के ऊपर नहीं आ रही। तो सरकार के पास में ऐसे इनपुट्स आए हैं क्या? सरकार के पास में कुछ ऐसे इनपुट्स आए? उपयोगी है, कोई भी किसान अपनी गौ माता को सड़कों के ऊपर नहीं छोड़ता। लेकिन रामलाल जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारी जगह है कि रात को दूध धोते हैं, सुबह उसको पकड़ करके लेके आते हैं, रात भर छोड़ते हैं। आपके एक मंत्री इस बात का शिकार भी हो चुके हैं, वो दूध देने वाली गायें सड़क पे आकर के बैठे, उनका एक्सीडेंट हो गया बाबूलाल वर्मा का। बिल्कुल, ये बहुत सारी है। तो ये लगाम तो सरकार को, गोपालन विभाग का काम ही यही है कि आप रोड पे क्या छोड़ देते हैं, उसको जो मालिक है उसको पाबंद किया जाना चाहिए। देखिए ये बेजुबान जानवर हैं, ये मुंह से कुछ नहीं बोल सकते हैं, इनकी पीड़ा को हमें समझना होगा। और केवल ये नहीं है कि हम दूध धो करके उसका बाहर निकाल दें। मैं आपके पास आना चाहूंगा कमल जी, क्या वास्तव में विभाग अलग बनाने से कुछ बेनिफिट हो पा रहा है, कुछ सुनवाई हो पा रही है, फास्ट मूव किया जा रहा हो कोई काम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो पहले बता चुकी हूं कि विभाग बनाने से, घोषणाएं करने से कार्य नहीं होगा, कार्य तो करना पड़ेगा आपको, और कार्य करेंगे तभी जाके जनता आपको सपोर्ट देगी। और इस बार जो भी कोई सरकार आएगी, गोरक्षकों का ये वादा है, वही सरकार आएगी जो गौ माता के लिए कार्य करेगी, गौ माता की रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए। तो ये तो सब कह देंगे, ये आरसी चौधरी जी भी आपको भरोसा दिलाएंगे कि बिल्कुल हम करेंगे, रामलाल जी भी देंगे। तो नहीं, हमारी एक अलग रणनीति है। नहीं, हमारी एक अलग रणनीति है। इस बार हम इस तरीके से कोई भी आए वोट लेके चेक कैसे करेंगे? कोई इनका ये तो है नहीं आप लाई डिटेक्टर से चेक करेंगे कि झूठ कौन सा बोल रहा है इनमें से, आपको पता कैसे लगेगा इसका? हमारी जो इस बार की जो रणनीति है वो इस तरह से नहीं रहेगी कोई भी आया उसी को वोट दे दिया। जो भी कोई हमारे पास वोट मांगने आएगा उसके लिए भी हमने कुछ बनाया है। आज जो हम एकत्रित हुए साधु संत, तो हमारी कुछ रणनीति बनी है गोरक्षकों की। तो ये बता दीजिए, सरकार के लिए मुश्किल भरी होगी कि सरकार के लिए राहत की बात होगी? इतना तो बता दीजिए। बिल्कुल मुश्किल भरी होगी। अभी तो केवल 15 दिन का अरुण चतुर्वेदी जी ने समय दिया है कि 15 दिन में वो जवाब देंगे क्या है। उसके बाद कम से कम 1 लाख, फिर नहीं माने तो हम 10 लाख, फिर जितना भी मर्जी होगी उतने हम गो भक्त इकट्ठे करेंगे। अब ये कह रहे हैं इनकी, देखिए बजट घोषणा के अनुसार कितना पैसा इन्होंने दिया, मैं बताता हूँ। इन्होंने 2016-17 में 132.68 करोड़ रुपए अनुदान में दिया जी। इन्होंने 2017-18 में 183.310 करोड़ रुपए इन्होंने दिया 2 साल में। पहले 14 में 15 में तो दे ही नहीं पाए पैसा। नहीं, लेकिन वो बजट रिलीज नहीं हुआ, ये तो इन्होंने दिया। उसके बाद आज की स्थिति में कह रहे हैं हमने 400 करोड़ रुपए रखा है, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। तो इसके 18-19 का बजट इसमें और रिलीज कर चुके ना, 18-19 का और कर चुके, दे नहीं पाए पैसा। नहीं, देखिए शुरुआत में दिया ही नहीं। आज जो 14 में सरकार आपकी श्याम जी, एक बात से और 16-17 में कमल जी कुछ कह रहे हैं एक बार जी। एक बात से और अवगत कराऊं मैं कि जितनी भी रोड एक्सीडेंट गायें जो होती हैं,
इसके लिए भी सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है। एक दो अगर एम्बुलेंस है वो भी समय से नहीं पहुंचती हैं, या फिर जो कहे हाईवे पे भी अगर रोड एक्सीडेंट गाय होती हैं, माँ भी कह रहे हैं जननी सुरक्षा के लिए नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। हाँ, सड़क पे अगर आदिवासी गाय तो एक मतलब धार्मिक मुद्दा है। समय कम है, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। खैर, कुल मिलाकर के बात यह है कि सरकार का वादा था, जब पार्टी चुनाव से पहले थी उस वक्त कहा गया था कि गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम किया जाएगा, गोपालन विभाग बनाया जाएगा। बिल्कुल सरकार ने उस विभाग को पूरा किया। बजट जो पहले से उसमें भी इजाफा किया गया है, लेकिन अभी तक साधु संतों का और गौसेवकों का यह मानना है कि सरकार ने माकूल तरीके से जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाई है, उसका इफेक्ट नहीं दिख पा रहा है। केवल महज एक विभाग बना करके हम गायों को भूल जाएं, वो बड़ा मुश्किल है। फिलहाल साधु संत आक्रोशित है। 15 दिन का समय सरकार ने इन्हें दिया है कि आपकी समस्याओं को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप समय दीजिए। अगर 15 दिन में कुछ नहीं होता है तो जैसे कमल जी हैं, उस दल के सदस्य हैं जो लोग मिलने गए थे, डेलीगेशन के एक मेंबर हैं, इनका साफ कहना है कि सरकार को चेताया जा रहा है कि समय रहते ध्यान नहीं दिया तो आने वाला चुनाव मुश्किल भरा हो सकता है। खैर चलिए, सियासी मुद्दा हो सकता है, सियासत अपनी जगह होगी, लेकिन यहां एक बात और हम गुजारिश करना चाहेंगे कि गांव सबकी पूजनीय है, सब उसकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना का काम को मेंटेन करना भी ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। पुलिस पे भरोसा रखिए, पुलिस पे अगर भरोसा नहीं है तो सरकार को शिकायत करिए, उसके ऊपर जाइए। और बहुत सारे तरीके होते हैं कि जिससे सॉर्ट आउट हो सकती है समस्या, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें, कानून को बनाए रखें। ये सभी की हमारी जिम्मेदारी भी है, गाय की सेवा भी कर सकें, क्योंकि इस आड़ में दूसरे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।